Hello friends, how are you? I hope you all are doing well. So I will tell you guys how to make lesson plan in the format of लखनऊ यूनिवर्सिटी. ठीक है, मैं आप लोगों को लखनऊ यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के बेस पे कैसे लेसन प्लान बनाना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे. लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले डेट, विषय, प्रकरण, कक्षा, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें मेंशन करेंगे. यहाँ पर डेट आपको वही लिखनी है जो कि आप जिस डेट पे अपने लेसन प्लान को पढ़ा रहे होंगे. ठीक है, उसके बाद फिर विषय, आपको विषय लिखना है जो भी आपका सब्जेक्ट है, लाइक मैथ, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे. देन आप जो भी टॉपिक क्लास में पढ़ाना चाह रहे हैं वो टॉपिक आपको लेना है, यानी कि 1857 की क्रांति जैसे मैंने लिया है तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है. इसके बाद आपको यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखना है. सामान्य उद्देश्य जो आपके होंगे 4-5 पॉइंट जैसा भी आपका टीचर बताता है वैसे लिखिएगा. लेकिन ये सामान्य उद्देश्य आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ाने जा रहे हैं. ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपने बीएड थर्ड सेमेस्टर में या डीएलएड में ले रखा है उसी से रिलेटेड आपको ये सामान्य उद्देश्य लिखने हैं. उसके बाद आपको यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य लिखना है. विशिष्ट उद्देश्य को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है यहाँ पर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ज्ञानात्मक यानी कि ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखने हैं 2, यानी कि जो भी टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपको नॉलेज मिल रही है, यानी कि आप उसके विषय में जान सकेंगे, उसका बोध कर सकेंगे, या उस टॉपिक का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, या उस टॉपिक को समझ सकेंगे. तो इस तरीके के पॉइंट्स आपको यहाँ पर ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखना है. नेक्स्ट भावात्मक उद्देश्य है. यहाँ पर भावात्मक उद्देश्य से रिलेटेड भी 2 पॉइंट्स लिखने हैं आपको. ठीक है, यानी कि जो टॉपिक आपने लिया है उस टॉपिक को बच्चों ने क्या किया, पहले समझा. ठीक है, समझने के बाद अब वो क्या कर रहे हैं कि उस टॉपिक को दूसरों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, या उसकी व्याख्या कर सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, या उस टॉपिक को समझने में अपनी रुचि ले सकते हैं. तो इस तरीके के पॉइंट्स जो हैं आपके भावात्मक उद्देश्य में आएंगे. नेक्स्ट है क्रियात्मक उद्देश्य. क्रियात्मक उद्देश्य में आप लोगों को यहाँ पर ये लिखना है कि जैसे कि आपने जो भी टॉपिक लिया, ठीक है, उस टॉपिक को समझ करके आपने उस टॉपिक से क्या सीख ली है. ठीक है, और उसका अपने लाइफ में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है. एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग कि जो भी यहाँ पर ये सामान्य उद्देश्य है ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, और जो आपके विशिष्ट उद्देश्य हैं ये आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे, यानी कि जो भी आपने टॉपिक लिया है. ठीक है, नेक्स्ट है सहायक सामग्री, यानी कि शिक्षण सामग्री भी बोल सकते हैं आप. तो जो भी आप टीचिंग करते समय जिन भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लिखना है जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए. नेक्स्ट है पूर्व ज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज. जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड बच्चे को पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज है. ठीक है, नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्न. तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने का एक सिस्टम है थोड़ा सा. ठीक है, वो आप थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से कि जो भी आप क्वेश्चन यहाँ पर बनाएंगे वो आपके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जैसा आपका टीचर आपको गाइड करता है उस बेस पे क्वेश्चंस को बनाइएगा. हमें 3-4 क्वेश्चंस के लिए कहा गया था तो हमने किसी में 3 और 4 क्वेश्चंस को यूज़ किया है. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आप बनाएंगे, ठीक है, वो एकदम बेसिक से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं बच्चे से, बच्चे को उसका आंसर पता होना चाहिए. ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपको पूछना है. पहला क्वेश्चन, तो जैसे मैंने यहाँ पर पूछा है 15 अगस्त को हम किस रूप में मनाते हैं, तो बच्चे का आंसर होगा कि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं. तो जो हमारा आंसर आया है वो है स्वतंत्रता दिवस. तो जो आंसर आया है उसी आंसर से रिलेटेड हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे. हमें स्वतंत्रता दिलाने में किनका सहयोग था.
अब देखिए यहाँ आंसर हमारा स्वतंत्रता दिवस आया, तो हमने एक स्वतंत्रता वर्ड ले लिया और उसी वर्ड से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाया। बच्चे आंसर देंगे हमें स्वतंत्रता दिलाने में क्रांतिकारियों का हाथ था। तो हमने यहाँ से फिर क्रांतिकारी वर्ड ले लिया और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्रांतिकारी बनाया। क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू किया गया? अब बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे तो वही हमारा टॉपिक होगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, ये जिग जैग के फॉर्म में हमने क्वेश्चन को बनाया है, यानी क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन से आंसर, आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर उस क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसी आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और जो बच्चे आंसर नहीं दे पा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि टॉपिक हमें बच्चों से ही निकलवाना है जो टॉपिक हम क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो प्रस्तावना प्रश्न से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूँगी। नेक्स्ट है उद्देश्य कथन, यानी कि जो भी हमारा टॉपिक आ रहा है उस टॉपिक के विषय में बच्चों को विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा या हम उस टॉपिक से रिलेटेड नॉलेज को प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ से अपने टीचिंग पॉइंट्स स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला टीचिंग पॉइंट जो है 1857 की क्रांति है। पर इस टॉपिक को क्लास में पढ़ाने से पहले हमें बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछने, जिसे विकासात्मक प्रश्न कहते हैं, ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। आपको 2 क्वेश्चन पुटअप करने हैं बच्चों से और बच्चों को उनका आंसर देना है। ज़रूरी नहीं कि जो लास्ट में जो आप क्वेश्चन पूछें बच्चा उसका आंसर दे पाए, अगर वो देता है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वही आपका टीचिंग पॉइंट होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछना है कि आपका टीचिंग पॉइंट आ जाए। हमने यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया, तो हमने यहाँ पर लिखा कि हमने प्रश्नोत्तर विधि को यूज़ किया है, ठीक है। नेक्स्ट स्पष्टीकरण, यानी कि जो टीचिंग पॉइंट हमने लिया उसको क्लास में एक्सप्लेन किया है। एक्सप्लेन जब हम कर रहे होते हैं तो बच्चा क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनता है। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं या सुनेंगे। नेक्स्ट, हमने कौन सी विधि यूज़ की, व्याख्यान, यानी कि हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे हैं तो हमने व्याख्यान विधि यूज़ की। नेक्स्ट, जो भी हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं। तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर एक कॉलम बनाना है श्यामपट्ट कार्य का, ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ करेंगे आप और यहाँ पर उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देंगे। जब हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड हमें फिर 2 क्वेश्चंस पूछने हैं। पहला क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा, ठीक है। और जो सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर बच्चा दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और जो उसका आंसर होगा वो हमारा सेकंड टीचिंग पॉइंट होगा। देन हमें उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद फिर हमें इसी टीचिंग पॉइंट से 2 क्वेश्चन और पूछने हैं और सेम सामने हमने क्वेश्चन पूछा तो हमने विधि लिखना है, विधि में हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि। नेक्स्ट, जब हम क्लास में एक्सप्लेन कर रहे होंगे बच्चे सुनेंगे ध्यानपूर्वक और हमने व्याख्यान विधि यूज़ की है और श्यामपट्ट कार्य आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जो भी आपका टीचिंग पॉइंट है, जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड फिर बच्चों से 2 क्वेश्चन पूछे और हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि का यूज़ किया है। ये हमारी थर्ड टीचिंग पॉइंट है। हमने इसे एक्सप्लेन किया, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि यूज़ हुई है, देन श्यामपट्ट कार्य लिखना है आपको, ठीक है। जब हमारे तीनों टीचिंग पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी आपका टीचर बता रहा है 3 टीचिंग पॉइंट लेने हैं, 4 टीचिंग पॉइंट लेने हैं या 5 लेने हैं, आप उसी बेस पे लीजिएगा। हमें 3 बताए गए थे तो हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए हैं, ठीक है। जब हमारी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद हमें जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चंस पूछने हैं बच्चों से, जिनका आंसर 1 वर्ड में होना चाहिए और बच्चे यहाँ पर हमें आंसर देंगे। शिक्षण विधि कौन सी यूज़ हुई, प्रश्नोत्तर विधि। अब हम श्यामपट्ट कार्य को यहाँ पर लिखेंगे, एक ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ करिएगा। जैसे भी हम लोग क्लास में एंट्री करते हैं ब्लैक बोर्ड में सारी एंट्रीज डालते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर डालना है।
अपने टॉपिक के जो भी आपने प्रकरण लिया है, टॉपिक लिया है, उस टॉपिक को अंडरलाइन करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा आप लोग। हमने 3 टीचिंग पॉइंट लिए थे, 3 पार्ट में डिवाइड किया, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारा श्यामपट्ट कार्य हो गया। नेक्स्ट, निर्देश एवं निरीक्षण कार्य, यानी कि जो भी हमने ये श्यामपट्ट यानी ब्लैक बोर्ड पे चीज़ें लिखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं, बच्चे को हम निर्देश देंगे, यानी कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगी। और क्या करेगी कि कक्षा में घूम घूम करके निरीक्षण भी करेगी कि बच्चे उस श्यामपट्ट कार्य को लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पर आपको जो भी आपने क्लास में पढ़ाया है उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस पूछने हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सही मिलान कीजिए दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमें कोई भी 1 या 2 क्वेश्चंस यहाँ पर बच्चों से पूछना है। लास्ट में हम बच्चों को गृह कार्य देंगे, यानी कि होमवर्क। जो भी हमने क्लास में पढ़ाया है उसी से रिलेटेड हम बच्चों को होमवर्क देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दिया है कि 1857 के मानचित्र विद्रोह भारतीय विद्रोह के प्रमुख केंद्रों के नामों को मानचित्र में दर्शाएं एवं उस मानचित्र को अपनी पुस्तिका में लगा करके लाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने होमवर्क दिया है, तो इस तरीके से आप लोगों को होमवर्क दिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो ये हिस्ट्री का लेसन प्लान। अगर आपको कोई भी डाउट है लेसन प्लान से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक यू।